हमारे देश की राजनीति में नेता और अभिनेता का रिश्ता काफी पुराना है। जहां नेता होंगे वहां अभिनेता जरूर मिलेंगे और जहां अभिनेता होंगे वहां नेता दौड़े चले आएंगे। यही सिस्टम आजकल देश की राजनीति में भी नजर आने लगा है। पहले चुनाव प्रचार और वोट जुटाने के लिए बड़े बड़े सितारों को बुलाया जाता रहा है, लेकिन अब तो वो खुद फिल्मी सितारे चुनाव लड़ने लगे हैं। भीड़ तो अपने आप जुट ही जाएगी। पिछले कुछ दशकों की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी सितारों का तड़का लगने जा रहा है। बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की तो इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने कई बड़े दिग्गजों को उतारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ गुलबिश। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में मनाया जाएगा और इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई बड़े फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो पहले भी चुनाव लड़कर संसद तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं कुछ नए सितारे बीजेपी का दामन थामकर संसद तक जाने की राह देख रहे हैं। चुनाव में फिल्मी सितारों की धमक से यूपी की राजनीति में लोकतंत्र को नई ऊंचाई मिलने लगी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या बसपा, हर राजनीतिक पार्टी में फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस अपने अपने भाग्य आजमाते रहे हैं और तो और कुछ अब भी आजमा रहे हैं। अभिनेता से नेता बने कलाकारों में हिंदी और भोजपुरी दोनों क्षेत्र के कलाकार हैं। इनमें रवि किशन, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, निरहुआ समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की, तो वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से मैदान में हैं। वे लगातार 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। हेमा जी भले ही अब फिल्मी दुनिया में ज्यादा नजर नहीं आती हों, लेकिन वे पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं। उन्हें हर रूप में जनता ने पसंद किया है। इसी तरह भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी देश के हर घर में पसंद किया जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए इस बार बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से उन्हें मैदान में उतारा है और राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट कर गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया। अभिनेता के तौर पर शुरुआती दौर में अरुण गोविल ने कई फिल्मों में साइड हीरो का रोल किया था, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान मिली दूरदर्शन पे आने वाले धारावाहिक रामायण से, जिसमें उन्होंने भगवान राम की भूमिका में लोगों का दिल छू लिया। आलम यह था कि जहां भी वे जाते थे लोग उन्हें असल में भगवान राम मानकर उनके पैरों में गिर जाते थे। बात करें भोजपुरी कलाकारों की तो दिग्गज एक्टर रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ जैसे बड़े कलाकार अपनी फिल्मी लोकप्रियता के चलते चुनाव मैदान में उतरे और छा गए। इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी से भोजपुरी स्टार रवि किशन को, गोरखपुर से और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को उम्मीदवार बनाए हैं। रवि किशन ने सबसे पहले गोरखपुर से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने 2014 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र जौनपुर से चुनाव लड़ा और हार गए। इसके बाद उन्होंने 2017 में बीजेपी का दामन थामा और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में संसद तक का सफर तय किया। भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन शुक्ला पर इस बार फिर भाजपा ने दांव लगाया है। वहीं उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन टीम ने टीवी कलाकार काजल निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने 2019 में भाजपा के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा सीट छोड़ दी थी। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ और निरहुआ ने अखिलेश के भाई और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। अब 2024 में एक बार फिर उनका सामना सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव से है। इसी तरह अभिनय की दुनिया को छोड़ पॉलिटिक्स में आई स्मृति जुबिन ईरानी भी राजनीति में काफी एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में तुलसी का किरदार निभाकर वो हर घर में फेमस हुई थी, लेकिन अब उन्हें टीवी की दुनिया से अलग एक बड़ी राजनेता के रूप में देखा और जाना जाता है।
उन्होंने 2019 के चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हराकर सबको चौंका दिया। उसके बाद से वो लगातार अपने क्षेत्र अमेठी में एक्टिव हैं। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें अमेठी से ही मैदान में उतारा है। अभिनेता से नेता बन रहे इन तमाम चेहरों को देखकर देश के कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब फिल्मी कलाकार खुलेआम अपनी राजनीतिक राय सामने रखते हैं। पहले सितारों को उनकी लोकप्रियता के आधार पर टिकट दिया जाता था, फिर चाहे वो विनोद खन्ना हो, जयप्रदा, अमिताभ, धर्मेंद्र या शत्रुघ्न सिन्हा हो। लेकिन अब सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं है, सितारों की सोच में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर जब से पॉलिटिकल फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, जो सितारे उनमें काम करते हैं उन्हें पॉलिटिक्स से काफी हद तक जोड़कर देखा जाने लगा। वो फिल्म की तरह ही बाहरी दुनिया में भी राजनीति से प्रेरित बयान देने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते। इसका ताज़ा उदाहरण फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अभिनेत्री कंगना रनौत और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर हैं। इनकी फिल्मी अपील और राजनीतिक झुकाव और खुलकर बयानबाजी उनको खुद ब खुद एक बेहतर उम्मीदवार बना देती है, जिसे राजनीतिक दल लपकने में देर नहीं करते। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में सितारों के बढ़ते वर्चस्व को देखकर आने वाले समय में नेताओं की सत्ता डगमगा सकती है, क्योंकि नेता तो कभी अभिनेता का किरदार नहीं निभा सकते, लेकिन हाँ, अभिनेता जरूर नेताओं को रिप्लेस कर सकते हैं और उनकी तरह ही राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।